तो अब की बार सिर्फ भंडारे का ही प्रोग्राम रखा गया है, केवल एक दिन का। सुबह हवन होगा 6 बजे। आप में से कोई भी अपने परिवार समेत आना चाहता है तो वो सुबह 6 बजे हवन में आए। उसके बाद बाबा जी का पूजा होती है हवन के बाद, और उसके बाद 9:30 बजे बाबा जी का भोग लगकर 9:30 बजे भंडारा शुरुआत हो जाती है। और फिर वो बाबा जी की इच्छा के हिसाब से चलता है, कितनी देर चलता है, जितनी देर बाबा जी चाहते हैं उतनी देर वो भंडारा चलता है। तो आज सभी को बाबा जी के आशीर्वाद से आपने यहाँ तारा बाबा कुटिया के अंदर आपने टाइम दिया। बाबा जी का मैं तो ये कहूँगा बाबा जी से कि अपने भक्तों पे, अपने सेवकों पे जितना इन्होंने आज कुटिया में टाइम दिया है, इन पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना कि ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें। और आपने जो ड्यूटी ली है, मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप ड्यूटी ली है तो जरूर आना, क्योंकि आपके पीछे कितने भगत, कितने लोग वो दिक्कत में आ जाते हैं। आप ना लोगों को दिक्कत नहीं, अगर ली है तो कंप्लीट जरूर करना। श्री बाबा तारा जी की जय। बाबा तारा जी का जन्म फागुन की शिवरात्रि को हुआ था, बरमलीन सावन की शिवरात्रि को हुए थे। बाबा तारा जी शिव के अवतार थे, भोलेनाथ का ही स्वरूप थे, और उनको हर बात का पूरी दुनियादारी की उनको खबर रहती थी और पूरी दुनियादारी के बारे में वो जानते थे। और वो हमारे बीच में, हमारे सिरसा में थे। ये बहुत बड़ी आशीर्वाद है सिरसा के लिए। सिरसा की धरती भी अपने आप में शिवालय की धरती मानी जाती है। मैंने एक बार किसी से इतिहास के बारे में पूछा था, तो मुझे बताया गया था कि यहाँ जो सिरसा की धरती है, यहाँ बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, जो सिरसा एक संतों की नगरी को आई जाती है, ये अपने आप में एक शिवालय की धरती है। और यहाँ शिव भगवान अपने आप में विराजमान है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तारा बाबा जी की कुटिया है, इसके नीचे से भी इतिहास बताता है कि माँ सरस्वती नदी इसके नीचे से जाती है। कभी पुराने टाइम में माँ सरस्वती नदी यहाँ से जाती थी। तो बाबा तारा जी भी यहाँ आकर बैठे हैं, शिव स्वरूप, बड़ा आशीर्वाद है। और उनकी हर शिवरात्रि पर, चाहे वो फागुन की शिवरात्रि है चाहे सावन की, अब 15 फरवरी को शिवरात्रि आ रही है। उस शिवरात्रि पे विशाल भंडारे लगाए जाते हैं, विशाल आयोजन होते हैं। शिवरात्रि पे विशाल कथाएं होती है। तो 15 तारीख के लिए विशाल भंडारे का प्रोग्राम है, और यहाँ हजारों भगत बाबा तारा जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा जी सिरसा वासियों को अपना परिवार समझते हैं। मैंने आज अभी मीटिंग में भी ये बात बताई है कि बाबा तारा जी जो पूरे भारतवर्ष, जो ऋषि मुनियों की नगरी है भारतवर्ष, अपने आप में एक ऐतिहासिक भारतवर्ष है, जहाँ संतों की, फकीरों की पूजा बहुत होती है, महात्माओं की, भगवान की मंदिरों में। तो वो सिरसा में बैठे बैठे जो बड़े बड़े संत है भारत के अंदर, जो कथावाचक हैं, जो कथाएं सुनाते हैं, भगवान की जो चर्चाएं करते हैं, भगवान का जो सत्संग करते हैं, भगवान के जो भजन गाते हैं, वो तारा बाबा अपने परिवार के लिए ही सिरसा में बुला देते हैं। तारा बाबा कुटिया में आयोजन करते हैं, बड़े बड़े आयोजनों में वो आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं मेरे सिरसा परिवार को यही कहना चाहूँगा कि तारा बाबा की जो कुटिया है, आपके जो सिरसा का है, आपका परिवार है, आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 तारीख को सुबह 9 बजे से लेके बाबा की इच्छा तक भंडारा चलेगा कि आप रात तक कुटिया 9:30 तक, कुटिया का हमने टाइम फिक्स है, 9:30 तक कुटिया खुली रहती है। कि आप आएँ, बाबा जी का आशीर्वाद लें, प्रसाद ग्रहण करें। और मैं बाबा जी से ये प्रार्थना करूँगा, जो सिरसा का परिवार है आपका, इस पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें कि सिरसा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे। और ये बहुत बड़ी बात है। मैं फिर बताने जा रहा हूँ कि बाबा जी अपना परिवार मानते हैं सिरसा को, और सिरसा के अंदर बहुत बड़ी बात है, लोग तरसते हैं बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े लोगों को तरसते हैं। मेरे पास हजारों फोन आते हैं कि कैसे बात हो, कैसे कथा होती है, कैसे करानी होती है। आप पूरा हरियाणा है, पूरे हरियाणा में देखिए आज तक प्रदीप मिश्रा जी कहाँ कहाँ गए, और आपके पास 2 बार कर चुके, तीसरी बार का तो चलो कैंसिल हो गया, जुलाई में आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी परिवार से मेरी प्रार्थना है कि आप अन्यथा में ना लें, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 तारीख को बाबा तारा जी की कुटिया में हाजिरी दें, उनका प्रसाद ग्रहण करें, उनसे आशीर्वाद। जी अब की बार देखिए, अब की बार हमारे को जो कथा मिली थी वो 27 जनवरी से 2 फरवरी मिली थी, लेकिन सर्दी को ज्यादा देखते हुए, क्योंकि लाखों लोग, लाखों भगत आते हैं कथा सुनने श्री प्रदीप मिश्रा जी की। तो मैं तारा बाबा कुटिया में अगर कोई भगत आता और मैं उनको नहीं देख सकता ठंड में मरता हुआ,
तो मैंने इस विषय में इसका तारीख को कैंसिल करवाया है, जो जुलाई में आएगी। अब की बार सिर्फ भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जहां लाखों लोग आकर बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसी के बारे में आज मीटिंग थी और सभी को अपने अपने सेवकों को ड्यूटियां लगा दी गई है कि जो ये आयोजन है बाबा तारा जी के आशीर्वाद से बड़ा सफल पूर्वक निकले। तो 15 तारीख को मैं फिर प्रार्थना करता हूँ मेरे शिक्षा के परिवार से कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा जी का दर्शन करें, बाबा जी का प्रसाद ग्रहण करें।